So today we'll be talking about preservation of emulsion. Now this topic is important and one must not miss this topic because ये topic में will be covering the basics and I'll be giving you an holistic approach regarding the preservation of emulsion. Now always remember emulsion की जब मैं बात करता हूँ there are two phases right, एक oil होता है और एक water होता है. बट जहाँ पे वाटर होता है देर आर हाई चांसेस कि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा राइट. सो वन फेज इज वाटर एंड देर इज फेवरेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एमओ इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ राइट. सो वेन एवर वी आर यूजिंग प्रिजर्वेटिव इट मस्ट बी अनआयनाइज्ड. अनआयनाइज्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि वहाँ पे उसका हायर परमेबिलिटी होता है एंड दैट इज पीएच डिपेंडेंट. एंड अगेन सेकेंड फैक्टर इज अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव कितना लेना है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट राइट. कितने अमाउंट ऑफ प्रिजर्वेटिव लेना है, उसका पीएच कंडीशन कितना होना चाहिए. पीएच कंडीशन के बेसिस के ऊपर वो अनआयनाइज्ड रहता है राइट. नाउ इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर इंस्टेंस अगर नेचुरल पॉलीसैकेराइड से बना हुआ है राइट, वी नो दैट अगर कोई ऑयल है वगैरह है राइट, अगर उसके अंदर नेचुरल कंटेंट नेचुरल सब्सटेंसेस रहेंगे सो देर आर हाई चांसेस कि वहाँ पे उनका डिटोरिएशन होगा राइट, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं. सो एग्जैक्टली उसके एग्जाम्पल्स किसे, एरएचएस ऑयल जो है वहाँ पे ग्रोथ होता है एस्परगिलस का. सिमिलरली लिक्विड पैराफिन में भी ब्रूसिटिसस का ग्रोथ होता है. सो हेंस इमल्सन मस्ट बी फॉर्मुलेटेड इन प्रिजर्वेशन. प्रिजर्वेटिव उसका ये करना चाहिए, उसमें प्रिजर्वेटिव होना जरूरी है राइट. नाउ कंटेमिनेशन कैसे हो सकता है? डीआयोनाइज्ड वाटर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, डीआयोनाइज्ड वाटर इन द सेंस अगर वो वाटर है एंड वहाँ पे बैक्टीरिया का ग्रो कहाँ पे होगा, रेजिन बेड्स में उनका ग्रोथ होगा राइट. देन अगर मेरा कंटेमिनेटेड इमल्जेंट से कंटेमिनेटेड रहे सो देर आर चांसेस अगर मैंने जो इक्विपमेंट्स यूज कर रहा हूँ वहाँ से भी कंटेमिनेशन हो सकता है. या फिर मेरा जो कंटेनर्स इमल्सन का अगर मैं उसको प्रॉपरली क्लोज नहीं करता हूँ देन देर इज हाई चांसेस कि वहाँ पे भी कंटेमिनेशन हो जाएगा. सो ये चार वेज है जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली कंटेमिनेशन हो सकता है राइट. नाउ प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन रिक्वायर्स हाई क्वालिटी एंड क्लीन एपरेटस. क्योंकि देखो इक्विपमेंट अगर क्लीन रहेगा तो कंटेमिनेशन होगा नहीं, कंटेमिनेशन नहीं होगा तो प्रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है. देन वाटर मस्ट बी बॉइल्ड एंड कूल्ड. अगर मैं वाटर को बॉईल करता हूँ एंड कूल करता हूँ देर आर हाई चांसेस कि जितने भी उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसी मोमेंट पे किल हो जाए राइट. देन प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ कंटेनर. ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बोले उसका ही सिंप्लीफिकेशन उसके उल्टे करके मैंने बताया कि दिस आर द अप्रोचेस हम अवॉइड कर सकते हैं कंटेमिनेशन को. नाउ जब मैं इमल्सन की बात करता हूँ फॉर पैरेंट्रल्स तो दे शुड बी 100% स्टेराइल राइट, क्योंकि पैरेंट्रल्स का जो होता है दैट गोज इनटू द ब्लड राइट. सो इसलिए वो 100% स्टेराइल होने चाहिए एंड दैट्स द रीजन कि वहाँ पे कोई प्रिजर्वेटिव कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होना चाहिए. हाँ अगर आप ओरल या फिर टॉपिकल कर रहे हो तो नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू अचीव स्टेराइल कंडीशंस. ओरल एंड टॉपिकल केस में आप एक बार छोड़ सकते हो, बट जब पैरेंटल की मैं बात करता हूँ पैरेंटल मस्ट बी 100% स्टेराइल. नाउ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रिंग्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या क्या हो सकता है? पहली बात तो फेस सेपरेशन हो सकता है, मतलब इमल्जन जो रहते हैं वो इटर्न अप हो जाते हैं. फॉर इंस्टेंस मतलब अभी वाटर एंड ऑयल है सो अगर मेरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑयल के अंदर अगर पॉलीसैकेराइड से नेचुरल तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे खा लेंगे राइट. एंड उसे खाने की वजह से देर आर हाई चांसेस कि मेरा फेस सेपरेशन हो जाए. देन डिस्कलरेशन भी हो सकता है, गैस और ऑर्डर फॉर्मेशन भी हो सकता है राइट, क्योंकि मेरा जो इमल्जेंट्स अगर चले गए तो देर आर हाई चांसेस कि ऑर्डर फाउल ऑर्डर आएगा राइट. देन देर आर चांसेस कि वहाँ पे रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होते हैं मतलब फ्लो प्रॉपर्टीज जो होते हैं उसकी वजह से वहाँ पे भी चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से स्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स भी होंगे एंड इनिशियल एंड फाइनल विस्कोसिटी जो रहेगा वो भी हम चेंज मीन्स उसकी वजह से चेंज हो सकती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से राइट. नाउ रिमेंबर एडिंग प्रिजर्वेटिव कहाँ पे ऐड करना है? पार्टीशन बिटवीन ऑयल एंड एक्वियस फेज जहाँ रहेगा वहाँ पे मैं प्रिजर्वेटिव ऐड करेगा टू द इमल्शन एंड दिस इज टू गेट एडिक्वेट कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वियस फेज ड्यू टू पार्टीशन. ऑलवेज रिमेंबर चांसेस कहाँ पे फॉर्मेशन होने का माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ का, दैट इज इन एक्वियस फेज राइट. हेंस प्रिजर्वेटिव को अपन ऐड कर रहे हैं. प्रिजर्वेटिव शुड हैव एन एफिनिटी फॉर वाटर और एक्वियस फेज रादर देन ऑयल फेज ऑब्वियसली बिकॉज एक्वियस फेज में ही ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होने वाले हैं, इसलिए प्रिजर्वेटिव की एफिनिटी कहाँ पे होनी चाहिए? एक्वियस फेज या फिर वाटर फेज के लिए. नाउ फेज वॉल्यूम रेशियो ऑफ प्रिजर्वेटिव इज इंपॉर्टेंट. अनदर पॉइंट इज प्रिजर्वेटिव मस्ट बी अनआयनाइज्ड, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया, क्योंकि हायर परमेबिलिटी होता है, पेनिट्रेट हो सकता है अपन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन के अंदर इजीली प्रिजर्वेटिव पेनिट्रेट हो सकता है राइट. प्रिजर्वेटिव मस्ट बी फ्री नॉट बाउंड टू अदर कंपोनेंट्स ऑफ द प्रिजर्वेटिव. ऑब्वियसली अगर मैं एग्जांपल दूं फिनॉल हाइड्रोजन बेस्ड विद
oxyethylene group of non-ionic agent. Twin 20 में we can observe this phenomena, right? They should be, the preservative should be non-toxic, non-irritant, rapid in action, bactericidal, पोटेंट होनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होनी चाहिए. ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब वाइडर रेंज तक उनका एफिकेसी होनी चाहिए. एक्ट इवन इन लार्ज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नंबर, जहाँ पे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काउंट ज़्यादा है वहाँ पे भी वो एक्ट होनी चाहिए, राइट. देन एफिकेसी ऑफ प्रिजर्वेटिव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इमल्शन टाइप के ऊपर डिपेंड कर सकता है उसकी एफिकेसी. न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है वो प्रोडक्ट की, उस पर डिग्री ऑफ वेरिएशन, मतलब एरोबिक है तो वहाँ पे भी एफिकेसी मैटर करता है. एंड टाइप ऑफ कंटेनर कौन सा यूज कर रहे हैं. नाउ दीज आर सम कॉमन एग्जाम्पल्स. सोडियम बेंजोएट है, पाबा है, सॉर्बिक एसिड है, क्लोर क्रिसॉल है, क्लोर फिनॉल है, मर्क्यूअल सॉप्स होते हैं एंड सैलिसिलिक एसिड है, राइट. सो इन शॉर्ट दिस वॉज अबाउट प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शंस. आई होप आपको ये समझा होगा. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फार्मा हाइलाइट.